ये पुनः श्रद्धाना भगवत भक्ति लक्षण मोक्ष मार्ग प्रवृत्ता, उन लोगों का वर्णन कर दिया जो लोगों को यह लोग परलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भले सम्यक अनुष्ठान कर रहे, कर्म है, ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी उनको नहीं मिलता। से शोचा शोक करने योग्य है। ऐसे लोगों के बारे में वराखा इत्युक्तम, वराख है ये सब। भाष्यकार ने कहा ना वराकास्ते, उनका वर्णन कर चुके हैं 11 और 12वें में। और अब 13वें में जाकर के सर्व पुरुषार्थ भागी जो अशोच्य अवराखा है, जो भगवत एक शरण भक्त है, उन लोगों का वर्णन करने जा रहे हैं। यहां से लेकर 29वें श्लोक तक जाएगा। 13 से 29 तक विभिन्न प्रकार के भक्तों का वर्णन, भक्ति रूपी अनेक साधन, अनेक प्रकार की भक्ति के साधनों का वर्णन किया जाएगा। सर्वोत्कृष्ट भक्ति है पराभक्ति। सबसे पहले पराभक्ति वर्णन करता है, फिर अन्य भक्तियों को उत्तम, मध्यम, मंद, अति मंद आदि जो अधिकारी है, अधिकारी भेद से अलग अलग वर्णन करेंगे। जो ज्ञानी योगी है वही पराभक्ति वाला है, जो ब्रह्मज्ञानी है वही असली भक्त है, भगवान का परम भक्त है। इसे पहले ज्ञान योगी को पराभक्ति में साधन से युक्त समझाएंगे। जो अनन्य भक्ति है वही पराभक्ति है। अनन्य भक्ति ही ब्रह्म ज्ञान, और कुछ नहीं। अनन्य भक्ति का नाम ही ब्रह्म ज्ञान है। वो इस श्लोक में समझा करके उसके बाद जो इतर ज्ञान के अधिकारी नहीं है किंतु भेदनिष्ठ होकर के जो उपासना आदि करने वाले लोग हैं, उन लोगों के बारे वर्णन करते हुए अनेक प्रकार का वर्णन, भक्ति का वर्णन करेंगे। इसको समझा के करें महैति ये पुनः श्रद्धाना भगवत भक्ति लक्षणे मोक्ष मार्गे प्रवृत्ता, जो लोग अत्यंत श्रद्धावान है और भगवत भक्ति रूपी जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का साधन है, इसमें प्रवृत्त है, उनका वर्णन कर रहे हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो ओवरा कौन से शोचों से व्यावर्तन करने के लिए है, तो मूढ़ों से व्यावर्तन करने, मूढ़ा बोल देते ना भाषाकार, उनको मूढ़ है, वराक है, इतने शब्द प्रयोग किए थे, उनसे उनका व्यावर्तन करने के लिए तू आया। यह अमूढ़ है, अवराक है, अशोच्य, महान विवेकी है और अत्यंत श्रद्धावान है, ऐसे ही हैं, इसलिए इनको महात्मा कर दिया। पहले वर्णन हो चुका है। महात्मा किसे कहते हैं? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, 7वां अध्याय 19वें श्लोक में। और ये भी कह दिए थे कौन मेरा भजन करते हैं? जना सुकृतनो अर्जुन, है ना, चतुर्विधा माम भजन्ते भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, 7वां अध्याय 16वें श्लोक में भी कहा थी। वो सुकृति न, उनमें भी जो वासु सर्वमिति महात्मा, वैसे महात्मा को लिया जा रहा है। महात्मा ने बहुवचन प्रयोग कर दिया। वास्तव महात्मा सुदुर्लभ, एक वचन था महात्मा, यहाँ महात्मा ने बहुवचन बोल रहे हैं। इसका मतलब ये उन सब प्रकार को लेते, आर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु, अज्ञानी, चारों को लेकर सामान्य रूप में कह देंगे। पहले चारों को इकट्ठा ले लिया महात्मा ने बहुवचन प्रयोग करके। वो करते क्या है? हे पार्थ, प्रथा संबंधी संबोधन या तात्पर्य संबोधन का केवल श्रद्धा में है। जो श्रद्धावान है वही भक्ति कर सकता है, नहीं तो नहीं। यथा तेरी माँ जो निरंतर मेरी भक्ति करती है, मेरे प्रति श्रद्धा रखती है, उसी प्रकार तुम उनके बेटा होने के कारण से तुम्हारा भी कर्तव्य कुंती के समान, प्रथा के समान तुम भी निरंतर मेरी भक्ति करोगे। मन मना भव मद भक्तो, है ना, मन मना भव कह दिया था ना भगवान ने, मद भक्तो भव, तो वो ध्यान रखना। इसलिए हे पार्थ संबोधन दिया। माम भजंती, मेरा भजन करते हैं। कैसे? दैवी प्रकृति में आश्रिता, दैवी, राक्षसी आसुरी नहीं। पूर्व श्लोक में क्या था? राक्षसी में आसुरी चैव प्रकृति, और दैवी प्रकृति में नहीं, सात्विकी प्रकृति, जिसका वर्णन 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि
पूरा अध्याय लगभग जो है दैवी संपद को बताने के लिए लगभग 16वां अध्याय पहला श्लोक से शुरू हो जाता है। अब हम सत्सुषुद्धि आदि जो है वर्णन करेंगे। सात्विकी दैवी जो संपत्ति है उसी को दैवी प्रकृति कहते हैं। सात्विकी प्रकृति का हो बात एक ही चीज है। उसे आश्रिता संत उसे आश्रित होकर के अनन्य मनसो भजंती, ये महत्वपूर्ण है। अनन्य मनसो मन से मुझको अपने से भिन्नत्व ग्रहण नहीं करते, अनन्यत्व ग्रहण करते हैं। ऐसे मन वाले होकर के मेरा भजन करते हैं जो। क्यों ऐसे कर पाते हैं? क्योंकि ज्ञाता भूतादिम अव्ययम, क्योंकि वो जानते हैं मुझको इन सकल भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इन सकल भूतों का आदि कारण मैं हूं। कारण होते हुए कारण भी विनाशी हो जाता है ना। कारण भी लोक में क्या देख रहे हैं हम, कार्य भी विनाशी है कारण भी विनाशी हो जाता है। वैसे आप भूतों के लिए आदि कारण है तो आप भी विनाशी है, ये शंका करें? कहते नहीं, अव्ययम मैं अव्यय हूं, अविनाशी हूं। ऐसे जान करो मेरा भजन करते अनन्य भाव से। भाष्य महात्मनस्तु महात्मानस्तु अक्षुद्र चित्ता इत्यर्थ। पूर्व वाले से वराखते ना, क्षुद्र चित्त वाले कृपण बुद्धि वाले, और ये कैसे हैं? अक्षुद्र चित्त वाले लोग हैं। गौण, यहां शुरू में पराभक्ति और 29वें श्लोक तक हमने कहा गौण भक्तियां कहे जाएंगे। इसे बीच जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सब गौण भक्तियां समझ लीजिए संदर्शन न्याय से। क्योंकि 29वें में आएगा माम भजनते, यहाँ भजंती दोनों है, माम भजंती, तो दोनों को मिला करके संदर्शन न्याय। इसे बीच में जितनी भी कही जा रही है सब गौण भक्तियों का वर्णन है। इसलिए शांडिल्य भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र दूसरा अध्याय दूसरे पाद तीसरा सूत्र 2-2-3 में उन्हें ये इस पूरे प्रकरण को लेकर कहा है। अंतराले तु शेषास्यु, अंतराले तु शेषास्यु उपास्त्यादौ च कांडत्वात्, उपास्त्यादौ च कांडत्वात्। कहते तो उपासना का प्रकरण है और अंतराल में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सारे सारे इसी पराभक्ति के साधन है। समझो पराभक्ति कैसे मिलेगा हमको, उसके लिए अन्य अन्य भक्तियों का वर्णन किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की भक्तियों को अपनाओगे अंत में तुमको ये अनन्य भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, पराभक्ति की प्राप्ति होगी। जिसकी बुद्धि एकदर्श अनन्य भक्ति करने में समर्थ नहीं है उसे क्या करना चाहिए? अगले श्लोक में बोलेंगे। वो भी करने में जो समर्थ नहीं है उसे अगले श्लोक में बोलेंगे। वो भी करने में समर्थ नहीं है उससे अगले श्लोक में बोलेंगे। जैसे पहले क्या ना द्रव्यमयाद यज्ञात अलग अलग प्रकार के यज्ञों को बताते बताते गए, फिर अंत में कहा सकल यज्ञों के अपेक्षा से ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है तो पराभक्ति सर्वश्रेष्ठ। लेकिन क्या करें, इसको करने में समर्थ नहीं है उसको दूसरी, फिर उसको भी करने में समर्थ नहीं है, बुद्धि इतनी नहीं है, उसे और दूसरा ले लो। ऐसे करके अनेकों गौण भक्तियों का वर्णन होगा। पूर्व पूर्व जो है उत्तरोत्तर का साध्य है और उत्तरोत्तर जो है पूर्व का साधन है। ऐसे साध्य साधन भाव से इन सब भक्तियों को ग्रहण करना है। महात्मान अक्षुद्र चित्ता, अक्षुद्र चित्त वाले, उदार हृदय विशाल हृदय वाले, संकीर्ण विचारधारा नहीं है, पूर्वाग्रह दुराग्रहों से रहित है, संप्रदायवाद धर्मवाद ये वाद वो वाद सब वादों से परे हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है अक्षुद्र चित्ता। जो विभिन्न प्रकार के वादों से ग्रस्त है वो क्षुद्र चित्त वाले। हम कहते हैं हम अद्वैत वेदांती हैं, अद्वैतवादी हैं, तो आप भी क्षुद्र बुद्धि वाले ही हैं। अद्वैतवादी कोई वादी नहीं होता। ऐसे कोई वाद को लेकर आप अपनी पांडित्य झाड़ोगे तो आप भी क्षुद्र बुद्धि वाले ही हैं। कि वेदांत किसी वाद में आपको सीमित करना नहीं चाहता, कल की वेदांत जो है आपको शुद्ध ब्रह्म पूर्णता को ही ले जाना चाहता है। से वेदांत कोई वाद नहीं है, वेदांत कोई सिद्धांत नहीं है, वास्तव वेदांत आपका स्वरूप ही है। ये जो समझेगा वही अनन्य भक्ति कर सकता है। और उसको भी एक वाद समझता है, एक सिद्धांत समझता है और उसको लेकर पांडित्य करके दूसरों शास्त्रार्थ करके उसको लड़ाई भिड़ाई करना चाहता है तो वो क्षुद्र बुद्धि वाला ही है। इसलिए कहते हैं अक्षुद्र चित्ता माम ईश्वरम, मुझ ईश्वर को भजंती के साथ नहीं होगा, माम भजंती। हे पार्थ संबोधने, कैसे वो भजन कर पाते हैं वो महात्मा मेरा भजन? तब कह रहे दैवी देवानाम प्रकृति,
शम दम दया श्रद्धा आदि लक्षण आश्रता संतो। देवों की जो प्रकृति है, क्या है देवों की प्रकृति? सारे अष्टांग योग रख दिया है। शम दम दया श्रद्धा आदि लक्षण आश्रता संतो, ऐसे होकर के भजंती, भजन करते, भजंती मैंने सेवनते, माम सेवनते, मेरा ही सेवन करते हैं, मेरा ही चिंतन करते, मनन करते हैं। कैसे करते हैं वो भी? अनन्य मनसो अनन्य चित्ता, अन्य चित्तों के वाले नहीं हो करके नहीं, वो स्वाम मालिक है, मैं स्वाम दास हूं, ऐसे भाव से नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं ऐसे। अगले श्लोक में और स्पष्ट होएगा ये दोनों बात, बल्कि तीन प्रकार का भक्ति एक साथ बोल देंगे यहां अगले श्लोक में, तो स्पष्ट होगा। ये पराभक्ति का अनन्य मनस वाले को पहले लेंगे पूर्वार्ध में, उत्तरार्ध में और उसे निकृष्ट कोटि वाले दो प्रकार के लोगों को लेंगे 14वें श्लोक में। तीन प्रकार की भक्ति, जिससे सबसे पहले पराभक्ति का ही स्वरूप होगा, वह स्पष्ट कर देंगे। अनिश्चितता का ज्ञाता माम, वो अनिश्चित वाले हो जाते हैं, माने स्व से अभिन्न रूपेण ही चिंतन करते हुए रहते हैं। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? ऐसा कौन सा उनके पास ज्ञान है जिसकी वजह से वैसा कर पाते हैं? यदि ऐसा ज्ञान है उनके पास, क्या जान करके? माम भूतादि, भूतानाम वेदादीनाम प्राणिनांच आदि मैंने कारणम। भूत बने केवल पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ही नहीं लेना, व्योमादि नहीं, वेद आदि नहीं, बल्कि प्राणिनांच सकल प्राणियों का भी आदिमय हो, कारण हो, ऐसे हो जानते। कारणत्वाद विनाशित्व को शंका करें तो कहते अव्ययम, कहते नहीं, कभी व्यय भी नहीं होता। कारण होते हुए कार रूपेण सब दिखाई देते हुए भी मैं व्यय को प्राप्त नहीं होता, मतलब विनाश नहीं हूं। उसी प्रकार कथम भजनते, सात्विक प्रकृति को आश्रित होकर के आपको भूतों के आदि और अव्यय जान करके वे किस प्रकार करते हैं वो बताइए। तब कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कहते कि देखो सततम, सततम कीर्तयन्तो माम, सतंत सततम निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, निरंतर मेरा ही कीर्तन करते हुए, कथन करते हुए तात्पर्य। माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, सततम माम कीर्तयन्त, निरंतर मेरा ही कथन, सर्वदा भगवान का मैंने ब्रह्म स्वरूप का ही कीर्तन करता हुआ, मने चिंतन कथन अन्योन्य प्रबोधनम है ना, तच्चितनम तत्कथनम तद अन्योन्य प्रबोधनम यहां पर ही लेना है। और यथंतश्च इंद्रियों का उपसंहार करते हुए, प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए, शम दम अहिंसा आदि रूप धर्मों का ऊपर प्रयत्न निरंतर यतंत, यतंत का भाषा कर लेंगे इंद्रियोपसंहार प्रत्याहार, और सब लेंगे शम दम अहिंसा आदि सारा, यम नियम प्रत्याहार षट संपत्ति जो आ जाता है उसी में ही, वेक वैराग षट संपत्ति सारा लेंगे आप। यतंतश्च दृढ़ व्रता, दृढ़ है माने चंचलता से रहित है, व्रत नियम जिनका, ऐसे वे लोग हैं। पक्का नियम वाले, कच्चे नियम वाले नहीं, नियम पक्का है उनका, जिएंगे या मरेंगे लेकिन एक करके दिखाएंगे, ये सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं। ऐसे दृढ़ व्रत वाले बहुत ही कम होते हैं ना। हाँ, संकल्प तो टूटते रहते हैं, नए नए संकल्प बनाते रहते हैं, फिर बदलते हैं, फिर बदलते हैं, तो दुनिया का स्वभाव है। चंचल अदृढ़ व्रत वाले सभी हैं, थोड़ा सा डांट पड़ जाए तुरंत संकल्प बदल जाएगा, है या नहीं? ओ तो बेकार है, अब क्या करें, छोड़ो, तुरंत डमाडोल हो जाएंगे। सब अनुकूल चल रहा, बढ़िया है बढ़िया है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो ठीक है ठीक है, चल रहा है गाड़ी, चलने दो। तब तो कोई ब्रेक नहीं लगता, न मोड़ आते हैं न टर्न होता है। चंचलता का प्रतीक है ना ये सब। और ये दृढ़ व्रत में अचांचल्यम, भाषाकार कहेंगे अचंचलता है वहां। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, और भक्ति से मुझे नमस्कार निरंतर करते हैं। पहले पूर्वार्थ पूरा
पराभक्ति हो गया। और अब नवदा भक्ति, नमस्यंतश्च माम भक्त्या, भक्ति से मेरे को नमस्कार करते हैं। नमस्कार भी कैसे किया जाता है? पहला गो खड़े खड़े बोल दिया है, नहीं तो मास्टर में हाँ राम राम ऊपर सैल्यूट करते हुए चल देते, हाथियों कर देते, ऐसा नहीं। पदभ्याम दोभ्याम च जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेती प्रणामो अष्टांग। प्रणाम अष्टांग से युक्त होता है। पदभ्याम पैरों से, पैरों को लेटा दिया। साष्टांग प्रणाम में क्या है? पैर को लेटा दिया, खड़े नहीं रहना है। खड़े होके कोई प्रणाम नहीं होता। प्रणाम हो पहले पैर को घुटना टेक दो, पैर घुटना को नीचे कर दिया, जमीन पे टिका दिया तो पैर टिक गया ना जमीन पे। फिर दोर्भ्याम, दोनों हाथ जमीन पे आ जाना चाहिए। जानुभ्याम, तब अपने आप क्या होगा? फिर नहीं क्यों खड़ा ऊपर है, भुजंग आसन जैसे कर दिया, ऐसे नहीं। इसे कहते हैं जानुभ्याम। ये दोनों जानू भी लगनी चाहिए जमीन को, मैंने पूरा लेट जाना। शिरसा दृशा, सिर ऊपर उठा के रखता है हो नहीं, सिर भी झुकाओ, जमीन पे टिकाओ, लेकिन आंख से भगवान के चरणों का दर्शन करना। शिरसा दृशा मनसा वचसा, और मन से समर्पण, वाणी से भी। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम विष्णवे नमः, नारायणाय नमः, बोलते हुए नमस्कार करो। यानी साष्टांग दंडवत पड़ गया और फिर उठ गया, क्या है? अरे बोलो तुम, वाणी से भी तो बोलो मैं प्रणाम कर रहा हूं। दिवाली का दिन आया था ना, एक लोग आए थे, वो फैक्ट्री में कहीं नौकरी करता, दक्षिण भारत के एक आदमी आया। और जब कैसे आते, भले ही नौकरी कर रहा है, इंजीनियरिंग पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है। देखते रह गए, उस दिन पंडित जी भी साथ में बैठे थे यहाँ, और दोनों कान पकड़ के सारा बताया। मैं अमुक गोत्र पैदा हूँ, मेरा अमुक सूत्र है, मेरा अमुक शाखा अध्ययन करने वाला हूँ, मैं अमुक ये हूँ, हमारे दादा के नाम है, पिता के नाम है, ऐसा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा बोल के फिर साष्टांग प्रणाम, तो विधिवत करते हैं प्रणाम, वो होता है। इसको कहते हैं ये सब। पदभ्याम दोभ्याम च जानुभ्याम उरसा शिरसा दृशा, उरसा छाती भी छूना चाहिए जमीन को, शिरसा दृशा मनसा वचसा, ये अष्ट प्रकार हो गए ना। पदभ्याम 1, दोभ्याम 2, जानुभ्याम 3, उरसा 4, शिरसा 5, दृशा 6, मनसा 7, वचसा 8, अष्ट। ये प्रणाम के 8 अंग है। प्रणामो अष्टांग ईरित। और नवदा भक्ति नीचे दिए हैं, श्रवणं कीर्तनम विष्णो, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। अंतिम श्लोक मधुसूदन टीका अंतिम पंक्ति में, श्रवणम कीर्तनम, विष्णु का श्रवण, भगवान की चर्चा को सुनना, आत्मा की चर्चा को सुनना, सत्संग, कीर्तनम उसके बारे में बोलना, स्मरण करना, और सगुण उपासना में पाद सेवनम, उसका अभिषेक कराओ, पैर धो और चरणामृत पियो। अर्चनम, अर्चना करो, वंदना करो, दास बन के सेवा करो, और मित्र बन के व्यवहार करो। आत्मनिवेदनम, अपने आप का समर्पण कर दो। ये नवदा भक्ति। इस प्रकार से उसका नमस्यंत से संकेत कर दिया भाषा मंत्र में, श्लोक में, भाष्यकार संकेत में कह देंगे नमस्यंत माम भक्त्या नित्युक्ता उपासते। नित्युक्ता भक्त्या, नित्युक्ता दृढ़व्रता यतन्तः कीर्तयन्तः माम भक्त्या सततम नमस्यन्तश्च उपासते। ऐसा अन्वय भी कर सकते, एक अन्वय हो जाएगा सबके सब। नित्युक्त है बोलो, पूरी संयम से युक्त है। नित्युक्ता भक्त्या उपासते,
यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये सिद्धांत है। जैसा उस देव में पराभक्ति है तुम्हारी, पराभक्ति साधारण भक्ति नहीं, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु, जैसा देव में है वैसे गुरु में होनी चाहिए। तस्य उसी के प्रति एते कथिता अर्था, ये जो वेदांत उपनिषद शास्त्र में कहे हुए पदार्थ है वे सब के सब उस महात्मा के प्रति प्रकाशन है। ये श्रुति प्रमाण है, श्रुति है, श्रुता श्रुति प्रमाण कहती है। उसी को श्रुति पर आधारित पर होकर भगवान ने कहा भक्त्या नित्युक्त उपासते। भाष्य सततम ने सर्वदा माम माम कौन भगवंतम ब्रह्म स्वरूपम, सगुण साकार नहीं लेना शुरू में कि पराभक्ति का मामला है ना, तब तक ब्रह्म स्वरूप ही लेना सीधा। अनन्य भक्ति वही होगी, सगुण में अनन्य नहीं, निर्गुण में तो अनन्य होगा, सगुण में भेदपूर्वक ही होता है। भगवंतम ब्रह्म स्वरूपम माम कीर्तयन्त यतन्तश्च, कीर्तयन्त मैंने कथयंत, यतन्तश्च की व्याख्या कर रहे हैं इंद्रिय उपसंहार शम दम दया अहिंसादि लक्षण धर्म ही प्रयतन्तश्च। इंद्रियों का उपसंहार, शम दम दया अहिंसा आदि रूपा जो जितने भी सात्विक धर्म, सात्विक प्रकृतियां हैं, सात्विक गुण है, दैवी संपत्ति, उनके द्वारा प्रयत्न करता हुआ सर्वदा करनी आसत्यामृते कालम नैद वेदांत चिंतया। श्रुति नरसिंहपुत्रता परिषद रोज सोते वक्त तक और ऐसे मरते वक्त तक निरंतर वेदांत चिंतन से नियन करनी चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि के चिंतन होनी चाहिए। ऐसा ही करने का व्रत लिया, होता नहीं होता कम से व्रत तो लो और जितने हो सकते करते जाओ। अनेक जन्म संसिद्ध दृढ़म स्थिरम अचांचल्यम व्रतम ये शांते दृढ़ व्रता। दृढ़ है मैंने स्थिर है, स्थिर का मतलब अचांचल्यम चंचलता रहित है। क्या व्रत जिनका, उन लोगों को कहा जाता है दृढ़ व्रता। व्रत से नियम, व्रत का अर्थ होता है नियम। ऐसा नियम रख लिया। पहले भी अनेक जगह संशित व्रता आया था श्लोक, संशित व्रता, और अभी आया दृढ़ व्रता। एकदम सूक्ष्म कर लिया नियम को जिसने, उसको संशित व्रता। यहां योग सूत्रकार दिए हैं, योग सूत्र जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम इति। मसूदनी बीचे बीचे मिल रहा है, जहां श्लोक पढ़ा था श्रवणम कीर्तनम उसे ठीक 4-5 पंक्ति ऊपर। जाति माने ब्राह्मणत्वादि अभिमान को छोड़कर, देश माने तीर्थ आदि में ही व्रत रखूंगा ऐसा नहीं, काल की पूर्णिमा आदि तिथियों में ही करूंगा ऐसा भी नहीं। देश काल जाति और समय, समय माने यज्ञादि विशिष्ट पूजा आदि टाइम में व्रत में रहूंगा ऐसी भाव से भी नहीं। इन सब से अनवच्छिन्न जो व्रत होता है वह सार्वभौम व्रत है, वह महाव्रत कहा जाता है उसको। ऐसा जो अहिंसा का अनुष्ठान कर रहे सार्वभौमा सगल भूमियों में होने वाला ऐसे विलक्षण भाव्यमान यह व्रत को, ऐसे व्रत को ही महाव्रत कहते हैं, दृढ़ व्रत कहते हैं, संशित व्रत इत्यादि शब्दों से कहा जाता है। नमस्यन्तश्च माम हृदयेशयम् आत्मान। दोबारा श्लोक में माम आया इसलिए अलग अलग, इसे ज्ञापन होता है। पूर्वार्ध को अलग अन्वय कर लो, उत्तरार्ध को अलग। माम सततम कीर्तयन्त दृढ़ व्रता, फिर माम नमस्यन्त दोबारा क्यों गा रहे? पूर्वार्ध में भी माम है, उत्तरार्ध में भी माम कहने कोई जरूरत नहीं थी। यदि एक वाक्य बनाना था पूरे श्लोक का, फिर 2 बार जो है माम कहने की जरूरत नहीं है। इसे ज्ञापन होता है, हमें क्रियापद को 2 बार ले लेंगे। सततम उपासते, क्रियापद की आवृत्ति कर लेंगे, उपासते को 2 बार ले लेंगे। यतश्च दृढ़ व्रता कीर्तयन्ता माम सततम उपासते, वो पूर्व श्लोक से लेंगे। अनन्य मनसा सन उपासते, हो गया अद्वैत पराभक्ति में हो गया।
अब अपराभक्ति में चले जाओ कि नित्ययुक्ता भक्त्या माम नमस्यन्तश्च उपासते, ये दूसरी हिस्सा हो गई। इस प्रकार से विभाजन पूर्वक आप 2 बार माम कहने से ले सकते हैं। भक्त्या नित्युक्ता संत उपासते मन सेवन्ते, नित्युक्ता नित्यम अवहिता संत, नित्य ही अवहित होकर के सब प्रकार का संयम को अपना करके, तो पूर्व में भी यतनता बोल चुके हैं और फिर नित्युक्ता भी क्या क्या जरूरत थी, यतनता में सब आ गया ना, इंद्रियों को संभार शमदंत ले ही चुके हो, फिर नित्युक्ता से वही आ रहा है। इसे स्पष्ट है, 2 पृथक वाक्य बना लेना पड़ेगा, क्रियापद को आवृत्ति करना पड़ेगा। और अब उस पर अगला श्लोक आरंभ में देखिए, मधुसूदन इसलिए अवतरण का बड़ा सुंदर है। इदानीम एवं उक्त श्रवण मरण निधि ध्यासन असमर्था मिला 425 के अंतिम पंक्ति मधुसूदनी। इदानीम ये एवं उक्त श्रवण मरण निधि ध्यासन असमर्था तेपि त्रिविधा, उनमें भी 3 प्रकार कर देंगे। एक तो सर्वसामान्य ले लिया, सर्वोत्कृष्ट कौन है, महात्मा ने ले लिया जो पराभक्ति के अधिकारी है। लेकिन जो पराभक्ति श्रवण निध्यासन है उसके करने में असमर्थ है, उनमें फिर 3 भाग कर दो, उत्तम मध्यम और मंदा। सर्वेपि स्वानुरूप्यण मम उपासते, सभी लोग अपने अपने अनुरूप जो है मेरी उपासना करते हैं। यह है इनमें वेदांति को लेगा। अब यह आता है जो पराभक्ति में नहीं रहने वाला वेदांति, अभी जिज्ञासु मुमुक्षु होता हुआ श्रवण निध्यासन सम्यक नहीं कर पा रहा है, किंतु थोड़ा बहुत सुन लिया है वेदांत, मनन भी थोड़ा बहुत कर पा रहा है, थोड़ा बहुत निध्यासन भी कर रहा है, वो पहला कोटि में उत्तम है, उत्तम कोटि का अधिकारी है। पराभक्ति नहीं है, अपराभक्ति करने वालों में से उत्तम कोटि का है। जो जान लिया कम से इतना तो उसको दिमाग में है कि हम ब्रह्मास्मि हूं, भले अनुभव में नहीं। जितने आजकल महात्मा का यही हाल है ना, जितने वेदांत सुनने वाले सब यही हाल है, सब तो जानते हैं हम ब्रह्मास्मि, कितने अनुभव किए हैं, अनन्य स्थिति में कितने हैं निध्यासन में। ये शाब्राम स्थिति पार्थ स्थित प्रज्ञ से कहा जो समझाया, उस स्थिति में रहने वाले कितने हैं, कोई कश्चित व्यक्ति माम तत्वता है। इसलिए यहां उन 3 भागों में बांट करके बता रहे थे, ज्ञान यज्ञ चाप्यन्ये यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशतो मुखम। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो माम उपासते, ज्ञान यज्ञ के द्वारा अन्य, इसे देखो ना, महात्मा अलग हो गया, दृढ़ व्रतायतन महात्मा अलग कर दिया, और अब यह कहते अन्य, उनसे जो भिन्न है वो ज्ञान यज्ञ के द्वारा माम यजंतो, मेरी ही जो चिंतन करता हुआ उपासना करते हैं। कैसे करते हैं, इनमें 3 प्रकार हैं। कुछ लोग एकत्व न करते हैं, कुछ लोग पृथकत्व न करते हैं, कुछ लोग बहुधा विशतो मुखम, बहुत प्रकार से विभक्त होकर अनेक रूप धारण किया हुआ मुझे मान करके सब रूपेण मेरे कोई चिंतन, मेरा ही उपासना करते हैं। सब ये ब्रह्म ही है, सब ईश्वरी है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित को अंत में ले लिया। पृथकत्व में मैं वो ईश्वर है, मैं उसका दास हूं, और एकत्व में मैं ब्रह्म हूं, अहमेव भगवान वासुदेव ब्रह्म, ऐसे जानकर उपासना कर रहा है अभी, लेकिन निर्गुण उपासना कर रहा है, स्थिति में नहीं है। पूर्वार्ध पराभक्ति स्थिति को प्राप्त कर गया, अनन्य मन वाला हो गया, और यह अभी उपासना है, कर रहा है। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा, याद है नीलकंठी स्पष्ट, एकत्वेन मने अहमेव भगवान वासुदेव इति अभेदेन औपनिषदा, यह अहंग्रह उपासना है, यह अहंग्रह उपासना कर रहा है, उपासते अनुभूति में नहीं आया अभी कुछ भी वो व्यक्ति, इसलिए अपराभक्ति में ले रहे हैं हम उसको, पराभक्ति में नहीं। और पृथक्त्व ने कर दिया, अयम ईश्वर मम और स्वामी,
ये ईश्वर है, मेरा स्वामी है और मैं इनका दास हूं। इति बुद्धिया प्राकृता, ऐसे प्रतीक उपासना करने वाले, ये प्रतीक उपासना हुआ। ये ईश्वर है, ये मूर्ति क्या है, ईश्वर है। ये शालग्राम है तो विष्णु है, नर्देश तो शिव है। प्रतीक मान ले मेरे स्वामी है, मैं इनका दास हूं, मेरा कर्तव्य है इनका आरती उतारना, पूजा पाठ करना, सब कुछ करना चाहिए। ऐसा स्वामी दास भाव से करने वाला प्राकृत सामान्य आदमी जो प्रतीक उपासना करते वे लोग। अन्य और उन दोनों से अलग ये और विलक्षण पुनर्बहुधा बहु प्रकार विशदोमुखम सर्वैर द्वार किंचित दृष्टम, सकल द्वार मने सकल इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी देखता है सुनता है वगैरह वगैरह, तद भगवत स्वरूपमेव, वह सब भगवान का स्वरूप है। सर्वकल ब्रह्म को लेकर चलने वाला यह श्रुता तत्त नाम, ये सब कुछ उसी का नाम है। यह दत्तम भुक्तम व तद अर्पितम एवं, जो कुछ भी दिया खाया वह सब उसी को अर्पित है। इत्य विशुद्धो मुखम यथा से तथा मां उपासते है, वैसे मेरी उपासना करता है। तीन कोटि के लोग अलग अलग हैं। ये इसका भाष्यकार देखिए, जैसे वहां क्या ना दैवमेवा परयज्ञम इत्यादि 4 अध्याय 25वें श्लोक से कई यज्ञों को वर्णन किया, वैसे कई प्रकार की भक्ति एकत्व पृथक्त्व बहुधा इत्यादि अलग अलग बता रहे हैं। और अंतवादी का श्रेयांद्रमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप, उसी प्रकार यहां पर भी 4:25 से वहां 4:33 तक था, है ना, 9 श्लोकों में था। और यहां पर कितने हैं, 13 से लेकर 29 16 श्लोकों में 9 का 2 गुणा कर दिया। क्रम में 9 श्लोक में था और यहाँ 16 श्लोक 16-17 श्लोक में जा रहे, लगभग डबल में जा रहे हैं। इसके प्रभेद ज्यादा बढ़ रहे हैं, कर्म के प्रभेद कम और उपासना प्रभेद ज्यादा है। अधिकारी ज्यादा होते हैं भावुक लोग, वहां तो कर्म है जड़ बुद्धि वाले काम कर रहे हैं, तो 9 श्लोकों में उनको वर्णन कर दिए, बस बहुत है। और यहाँ कई प्रकार हो सकते हैं भक्ति में। इसे तो भक्ति को लेकर तो अनेक संप्रदाय है, भक्ति को लेकर के ही अनेक संप्रदाय, ज्ञान को लेकर अनेक संप्रदाय नहीं है। ज्ञान का तो एक ही संप्रदाय जो चल रहा है, शंकराचार्य जी बताया मार्ग, वही संप्रदाय ने क्या कहा ना, मतलब ज्ञान मार्ग है वो एक मार्ग चल रहा है। भक्ति मार्ग ही एक नहीं, बहुत सारे हैं। जितने हैं अन्य भाषा वाले सब भक्ति मार्ग है। विशिष्टाद्वैत विशिष्ट विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत द्वैत जितने भी है, अचिंत्य भेदा भेद है कि नहीं, भेदा भेदवाद, ये सारे के सारे भक्ति मार्गी हैं। और कर्म मार्गी तो आजकल भौतिकवादी जितने कर्म मार्गी हो गए हैं, कहीं शास्त्रीय कर्म करके भौतिकवादी नहीं बने हैं वो, इतना है, इसलिए हमको 4 वक्त कहना पड़ता है। ये शास्त्रीय कर्म कर दें तो सब कर्म मार्गी हो गए। केन प्रकार उपासते, भाष्यकार कहते हैं वे लोग किन किन प्रकार से उपासना करते। आपसे शॉर्टकट में बोल दिया, पूर्व श्लोक में 14 श्लोक में पूर्वार्ध उत्तरार्ध से सबको आपने बता दिया संक्षेप में। पूर्वार्ध से ज्ञान मार्ग, ज्ञान जो पराभक्ति वाले का वर्णन कर दिया खत्म करके, और उत्तरार्ध से अन्यों को ले लिया, जितने सगुण उपासकों को, नवदा भक्ति, अष्टदा नमस्कार, ये सब कुछ बोल दिया आपने। लेकिन वो संक्षेप में कहा हुआ चीज को विस्तार रूप में हमें समझाइए, वो किस किस प्रकार से केन प्रकार ते उपासते, किस किस प्रकार से लोग उपासना करते हैं, उसको समझा दे। देखो, उत्तमाधिकारी एकत्व ने करता है, मध्यमाधिकारी पृथक्त्व ने करता है, और मंदाधिकारी बहुधा विष्टो मुखम करता है, ऐसे समझो। ज्ञान यज्ञेन ज्ञानमेव, कौन सा ज्ञान लेना, भगवद विषयम ब्रह्म विषयम ज्ञानमेव यज्ञ, ब्रह्म विषय के ज्ञान ही यज्ञ, और कोई यज्ञ अलग नहीं है। ब्रह्म विषय जो ज्ञान है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है वही यज्ञ है, समझो। तेन ज्ञान यज्ञेन, उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ ने च कह दिया ना, च के कहने से ईश्वरं च, ऐसा ध्यान लेना, चकार अवधारण ईश्वरम एव। आनंदगिरी साहब कहते देखो, इज्जते पूज्यते परमेश्वरो अनेन इति प्रकृति ज्ञाने यज्ञ शब्द, ज्ञान में यज्ञ का पर्यायवाची, ज्ञान और यज्ञ दोनों पर्यायवाची, ज्ञान चसो यज्ञ से ज्ञान यज्ञ, सीधा ले लेंगे हम। कैसे, इज्जते पूज्यते परमेश्वरो अनेन इति प्रकृत, ज्ञान में ही यज्ञ शब्द को घटाना, ज्ञान चसो यज्ञ से कमदार समास करना, ज्ञानम एव यज्ञ, इसे भाषाकार ने क्या समास किया, देखो, ज्ञानम एव यज्ञ यदि ज्ञान यज्ञ, तेना ज्ञान यज्ञ।
ऐसा समास किया इसलिए। ज्ञान ही यज्ञ है और कुछ नहीं अलग। लेकिन ज्ञान को आप ईश्वर कैसे कह दिया? यहां कहते चौ से ईश्वरंच यदि चकारो अवधारणे, चकार या अवधारण अर्थ में लेना, एव अर्थ में इसको संकेत किया भगवान भाष्यकार ने ज्ञानम एव देवतांतर ध्यान त्यागम अपिशब्द सूचितम, अपिशब्दात सूचितम। और चापी है ना, अपी अपी क्यों बोला? कहते हैं देवतांतरों का ध्यान त्याग को अपिशब्द से कहा जा रहा है। यहां पर ये दोनों ही बातें आनंदगिरी स्पष्ट कर दिया, च और अपी के अर्थ को सूचित किया गया है। उसको दर्शाया भाष्यकार ने। तो क्या है वो? ज्ञान यज्ञेन यजंता पूजयंता माम ईश्वरम चापी अन्ये अन्याम उपासनम परित्यज्य। देखो चापी का व्याख्या कर दिया ना भाष्यकार ने अभी, जिसके आधार पर आनंदगिरी ने कहा था वो यहां संकेत है। यजंता मने पूजयंत माम ईश्वरम चापी, च से ईश्वर को लेना है जो माम की व्याख्या है। कौन लोग करते हैं? अन्य लोग करते हैं। इसका अर्थ क्या? अपी की व्याख्या अन्याम उपासना परित्यज्य, अन्य उपासना को त्याग करके माम एव ईश्वरम एव ब्रह्म एव उपासते तच्च ज्ञानम। और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान में अलग अलग है सबका ज्ञान। ज्ञान का स्वरूप अलग, सबके पास ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन क्या मान रहा है ब्रह्म को? वो अलग चीज है। ब्रह्म को अहमेव मानना, ये एकत्व न हो गया। और ब्रह्म को मुझसे भिन्न है वो ईश्वर है मानना, ये दूसरा कोटि। और तीसरा ये सर्वम ब्रह्म मान करके सभी में ब्रह्म दृष्टि करता हुआ सबका सेवा भक्ति पूजा करने वाला, वो तीसरा कोटि। तो समझाएंगे तच्च ज्ञानम एकत्वेन एकमेव परम ब्रह्म इति परमार्थ दर्शनेन यजन्ते उपासते। आगे ना स्पष्ट है। एकत्वेन मतलब एकमेव परम ब्रह्म, एकमेव परम ब्रह्म वही मैं हो, इस प्रकार से परमार्थ दर्शन को लेकर के जो उपासना करता है वो सर्वोत्कृष्ट कोटि का है। अपरा भक्ति में उत्तम कोटि का, अपरा भक्ति में उत्तम है। और केचिच्च पृथक्त्वेन, और कुछ लोग क्या कर रहे हैं? ब्रह्म की ही पूजा कर रहे हैं, उपासना करते हैं, लेकिन पृथक उपासना कर रहे हैं। आदित्य ब्रह्म इत्युपासित, प्रधान प्रसाद में कहा मनो ब्रह्म इत्युपासित, है ना। उन चीजों को लेकर के चल रहा है व्यक्ति। वही कहते आदित्य चंद्रादि भेदेन सएव भगवान विष्णु आदित्य रूपेण अवस्थित इत्युपासते। प्रत्यय मैंने आदित्य चंद्रादि भेद से क्या चिंतन है उनका? सएव भगवान विष्णु, वही भगवान विष्णु ये सूर्य है, वही भगवान विष्णु चंद्र है, वही भगवान विष्णु कृष्ण है, राम है, शिव है, ऐसे मान करके अभेद। वहां पर भी क्या है? स्व से बल मान रहा है, लेकिन सबको अलग अलग देवता नहीं मानता। विष्णु का ही अनेक रूप है, उनमें से किसी एक रूप को लेकर के उसी को ब्रह्म व विष्णु ईश्वर करके उपासना करता है। और तीसरे कोटि के लोग केचित बहुधा अवस्थित सएव भगवान, ओ भगवान अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, विष्णु सहस्रनाम में जो कहा अनेक रूप धारण किया हुआ है, बहुधा, एक दो नहीं, सब उसी का रूप है, सब वही बना हुआ है, सब नाटक कर रहा है। बहुधा अवस्थित सएव भगवान सर्वतोमुखो विश्वरूप, वही भगवान सर्वतोमुख विश्वरूप यदि तम विश्वरूपम सर्वतोमुखम, वह विश्वरूप सर्वतो अनेक रूप धारण किया हुआ उसको बहुधा बहु प्रकार उपासते, बहुत प्रकार से उसकी उपासना करते हैं। ये तीसरा कोटि वाला है। इनका कोई भरोसा नहीं किस रूप को पकड़ेंगे। जैसे गांव के लोग पत्थर रख दिया उसी की पूजा कर रहे हैं, वही उनके लिए भगवान के रूप हो गया। कोई कहते नीम का पेड़ ही भगवान, नीम का पेड़ की पूजा में लगा हुआ है, कोई पीपल का पेड़ की पूजा में लगा है, कोई किसकी, वो सब भगवान के रूप है ही, अनंत रूप है। वृक्षाणाम अश्वत्थम, नदियों में अगर गंगा, कोई गंगा जी की दिन रात गंगा जी की भक्ति में लगा रहता है। और नर्मदा की परिक्रमा करते देखो है, नर्मदा मैया नर्मदा मैया, नर्मदे हर लगे हुए हैं दिन रात। नर्मदा की पूजा पाठ आरती, नर्मदा का जल पियेंगे, नर्मदा तट पे सोएंगे, नर्मदा के में घूमते रहेंगे सारा जिंदगी। कुछ लोग तो 2-4 साल कर दिया, 3 परिक्रमा कर दिया हो गया, कुछ एक परिक्रमा करके बाद छोड़ देते हैं, कुछ जिंदगी और वहीं हट जाते हैं, चलो बस अर्पित हो गया अपने हृदय के चरणों में सदा के लिए, वहीं रह जाते हैं।
कोई गंगा तट को लगाओ तो गंगा में ही समर्पित थे, गंगा जी के लिए समर्पित। इस तरह से अनेक रूप है उसका। गंगा यमुना नदियां हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोई भी रूप हो, कोई भरोसा नहीं कौन किस किस रूप का पूजा करता है। इसे कहते बहुधा, बहुत प्रकार से बहुत रूप वाला उस भगवान का किसी न किसी एक रूप को पकड़ता है और उसको भगवान समझ करके वो पूजा करता है। पहला और तीसरे में अंतर है, बीच वाले में अंतर है। ये बीच वाला एक विशिष्ट रूपों को चुन लिया। जिस श्रुति स्मृति में कहा हुआ आदित्य प्रमित उपासित, मनोप्रमित, चंद्र प्रमित उपासित, श्रुति स्मृति में विहित जो विशिष्ट स्वरूप है उनको ले रहा है। और तीसरे कोटि वाला कोई विहित नहीं साहब, कोई भी पकड़ा हो उसी को भगवान करे पूजने लग गया। कोई पत्नी कोई भगवान करे पूज रहा है, ऐसे भी लोग हैं। राम परस खुद ही किया, साक्षात देवी मान के उसकी पूजा कर नवरात्र में पूरी। तो लोगों ने आरोप लगाते रहे ये पति पत्नी संबंध है, बड़ा ढोंगी महत्व बना हुआ है, लोग परांस परांस बोलते हैं इसको। कुछ लोगों का आरोप सुनाई दिया उनको, तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, नवरात्र आने दो। जब नवरात्र आया उसे वो देवी कर पूरा वेशभूषा पहना करके जहाँ मूर्ति रखते थे उसे रूम को बिठा लिया और आरती पूजा पाठ खूब किया पूरे 9 दिन तक। तो लोग देखते रह गए ये क्या हो गया। कहे हमारा क्या गलत संबंध है तो देख लो हमारा कैसा संबंध है, समझो हम किस रूप से इसको देखते हैं। तो ऐसे किसी भी चीज को कर सकते हैं आप। तो इसीलिए भक्ति का एक कोई एक ठिकाना नहीं है। जिसका आदमी की बुद्धि का जैसा स्तर है वैसा अपना पूजा पाठ करता है। उपासते है बहु प्रकार उपासते, यदि बहु भी प्रकार उपासते कथम त्वामे उपासते। लेकिन ये समस्या है आप माम माम हर जगह बोल रहे हो ना, आपकी उपासना कैसे हो गई फिर? कोई सूर्य की उपासना कर रहा है वो आपकी उपासना कैसे हो सकता है? कोई पेड़ की उपासना कर रहा है तो आपकी उपासना कैसे हो सकता है? इन सबके द्वारा आपकी उपासना कर रहे हैं ये कैसे हो सकता है? ये हमको समझाओ। यदि बहु भी प्रकार उपासते कथम त्वामे उपासते इत्याह। कहते वो भले ही लोगों को ऐसे लगता है ये सूर्य का उपासना है, गंगा जी की पूजा कर रहे हो, अमुक का पूजा, इन वासों सब मेरी ही पूजा कर रहे हैं उस रूप में। कि वो सब रूप कौन है? मैं ही तो हूं। जैसा आप एक कपड़ा हो या कागज पर क्या करेंगे, पहले रेखा डाल देते, फिर क्या कहेंगे ओ अरे राजा है और राजा के मुकुट का पेंटिंग कर रहा हूं, है ना, रंग भर रहा हूं। क्या आप मुकुट पर रंग भर रहे हैं कि कागज पर रंग भर रहे हैं? कागज पर ही तो रंग भरते हो, इन बोलते क्या हो? मुकुट को रंग भर रहा हूं, है या नहीं? आप भले बोल रहे मैं मुकुट को रंग भर रहा हूं, इसके कपड़े का रंग भर रहा हूं, मैं इसका ये कर रहा हूं, इसका वो पेंटिंग कर रहा हूं, लेकिन हो कह रहा है सारा चीज कागज पर ही हो रहा है, कपड़े पर ही हो रहा है जिस पर चित्र बना रहे हो। इसे मूर्तिकार क्या बोलते हो? मैं विष्णु भगवान के मुकुट को पेंटिंग कर रहा हूं। अरे मूर्ति पत्थर है, पत्थर पर पेंट कर रहे हो, कर मैं मुकुट पे पेंट कर रहा हूं। यहाँ कहा भगवान है कहा मुकुट है, लेकिन हो रहा पत्थर है, लेकिन विशिष्ट आप आकार लेके कहते हो। उसी प्रकार यहाँ पर भी है, ये सब भगवान में ही है, भगवान ही इस रूप में दिख रहे हैं। अच्छा इनको जो कि तुम कर रहे हो वास्तव हो रहा है कहाँ? भगवान का ही हो रहा है। अहंग्रतुरहम यज्ञ स्वदहमहम औषधम मंत्रमहम एवाच्यम अहम अग्निरहम हुतम। जैसे पहले भी आया था दूसरे शब्दावली में, या अहम 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 बोल रहे सब जगह, सब कुछ मैं ही हूं। और पहले क्या था? सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मात्म ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। चौथे अध्याय 24वें श्लोक में जो कहा गया था, वैसे यहाँ जब कर्म प्रकरण में भी ऐसे कहा, उपासना प्रकरण में क्या करें? मैं ही सब कुछ है, हम ही ब्रह्म ही अर्पण है, ब्रह्मी हविष है, ब्रह्मी अग्नि है, ब्रह्मी सब कुछ है कह दिया। और अब मैं ही सब कुछ कह रहे हैं। यहां हम शब्द वहां ब्रह्म शब्द, इतना अंतर है शब्द में, लेकिन बात वही कही जा रही है जो कर्म प्रकरण में और उपासना प्रकरण में भी कह रहे हैं। उसी प्रकार आगे ज्ञान प्रकरण में तो कहेंगे ही अहम ग्रतो, मैं ही कर्तु हूं और मैं ही यज्ञ हूं। या कर्तु और यज्ञ दोनों एक ही श्लोक में एक साथ आ गया, इसे दोनों का अर्थ अलग अलग करना पड़ेगा। और कर्तु शब्द का तो अनेकों अर्थ है, बुद्धि भी, संकल्प, मन है, कर्तुकार कर्म भी है, कर्तुकार अनेक है।
लेकिन यहां भाषकर क्या करेंगे, अंतर करने के लिए क्रतु शब्द से श्रुति में वेद में कहा हुआ कर्म को लेंगे और यज्ञ शब्द से स्मृतियों में कहा हुआ कर्म को लेंगे। श्रुति में कहा हुआ कर्म भी मैं ही हूं और स्मृतियों में कहा हुआ कर्म भी मैं हूं। कर्म करने से क्या हो गया, वो सब देवता गया। तो कर्म का क्या स्वरूप होता है, यज्ञ से द्वे रूप है, द्रव्यम देवता चेती, पढ़ा था ना संग्रह में। कोई भी कर्म का दो ही स्वरूप है, एक तो द्रव्य, दूसरा देवता। इन दो के बिना कोई कर्म ही नहीं होता। द्रव्य और देवता ही कर्म का स्वरूप है। और श्रौत कर्म हो चाहे स्मार्त कर्म हो, वो द्रव्य भी मैं ही हूं, वो देवता भी मैं ही हूं। कहने का मतलब है जिस देवता को तुम पूछ रहे हो श्रुति के आधार पर हो चाहे स्मृति के आधार पर हो, वह देवता भी मैं हूं। और जिस द्रव्य को लेकर कर रहे हो वह द्रव्य भी मैं हूं, और द्रव्य देवता दोनों ही मैं हूं। यह कहने के लिए एक शब्द में प्रयोग कर दिया, अहम करते हो अहम यज्ञ, अहम स्वधा। और पितृकर्म लो, श्राद्ध आदि, वो भी मैं हूं। और श्राद्ध देवता पितर लो, और श्राद्ध में जो उपयोग हो रहे पिंड वगैरह, वह सब कुछ मैं हूं। स्वदाहम अहम औषधम, अहम औषधम। सर्व प्राणियों को देने जो खाया जाता है वो औषध शब्द वाच्य है। औषधि वनस्पति, औषधि माने ये चावल गेहूं वगैरह औषधियां, वनस्पति आम वगैरह फल, जिसको खा करके सकल प्राणी जीते हैं, वो सारा का सारा नाम औषधि। औषधि रेव यदि औषधम अण हो गया। औषधम से यहां दवाई नहीं लेना, जो बीमारी के रोग की दवाइयां है वो नहीं औषधम। औषधम का मतलब औषधि रेव औषधम, माने गेहूं चावल वगैरह सारी चीज जो खाया जाता है वो भी मैं ही हूं। और उनको लेकर जिनकी पूजा करोगे वो देवी देवता, उनका अभिमानी देवता, सब कुछ भी मैं ही हूं। और जिनको मंत्र लेकर आप इन द्रव्यों से देवता की पूजा करते हो, मंत्र भी मैं हूं। मंत्रो अहम वाज्यम, वो सब द्रव्यों को भी संकेत कर दिया। मैं ही अग्नि हूं और मैं ही वह घी हूं जिसको तुम डाल रहे हो। अहम हुतम, वह कर्म भी मैं ही हूं। हवन कर्म, हवन हुतम ने कर्मणि में ता, कर्मणि में हवन रूपी जो कर्म है वह कर्म भी मैं ही हूं। स्वाहा करके डाल देते हो वो मैं ही हूं। अहम ग्रदो श्रौत कर्म भेदो अहमेव, श्रौत कर्म भेद मैं ही हूं। अहम यज्ञ स्मार्त, स्मृतियों में कहा हुआ जो यज्ञ है वह भी मैं ही हूं। अथवा नीलकंठी देखो ले रहे हैं, क्रतु ने संकल्प देवता ध्यान रूपा, और यज्ञ से स्रोत स्मार्त दोनों को ले रहे। देवतोद्देश द्रव्य त्याग पूर्वक हवन करना। स्वधा किंच, इतना ही नहीं और क्या, स्वधा अन्नम अहम पितृभ्यो यद दीयते, पितरों को जो अन्न दिया जाता है पिंडदान, वह भी मैं ही हूं। अहम औषधम, और मैं औषध हूं। औषध से क्या लोगे, सर्व प्राणी यद अद्यते तद औषध शब्द वाच्यम, सकल प्राणियों के द्वारा जो खाया जाता है वह औषध शब्द वाच्य यहां। अथवा इन दो शब्दों की दूसरी व्याख्या कर रहे हैं, अथवा स्वधा यदि सर्व प्राणी साधारण अन्नम, स्वधा शब्द से सकल प्राणियों के द्वारा लिए जाने वाले सर्वसाधारण अन्न को लेना, और औषध शब्द से दवाई लेना जो बीमारी को लिया जाता है। व्याधि उपशमार्थम भेषजम, व्याधि का उपशमन करने के लिए जो दवाई खाई जाती है उसका औषध करके ले सकते हैं। ये दूसरी व्याख्या गौड़ व्याख्या, मुख्य तो वही है जो सुप्रसिद्ध है। स्वधा से क्या लेना है, पितरों का पिंड, और औषध शब्द से जो श्रुति में ना औषधि वनस्पतयः, तस्मात् आत्मन आकाश समुद्र आकाशात वायु वायु और अग्नि अग्निरापा अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्यो, क्या बोला, औषधि वनस्पतयः, औषधि शब्द है। श्रुति में कहा अर्थ को पहला ले लिया, बाद में दुनिया में जो प्रसिद्ध अर्थ ले लिया। दुनिया में जो सामान्य रूप में सुधा सकल प्राणियों के साधारण अन्न को कहते हैं, और औषधि कहते हैं किसको, औषधालय है ना, दवाई, दवाखाना, दवाई बीमारियों की, वो अर्थ भी भाष्यकार ने संकेत कर दिया गौण। मंत्रोहम ये न पितृभ्य देवताभ्यश्च हविर्दिए दे, पितरों को देवतादियों को जिसके द्वारा जिसका उच्चारण कर दे आप देते हो हविष्यादियों को, वह मंत्र भी मैं हूं। अहमेवाज्यम हविष्य इत्यर्थ, मैं आज्य का मतलब मैं हविष हूं।
अहम अग्नि यस्मिन हुए थे, सो अग्नि जिसमें हवन किया जाए उसका नाम अग्नि है, वो अग्नि मैं ही हूं। अहम हुतम हवन कर्म, और हवन करना रूपी जो कर्म है, डालना रूपी स्वाहा स्वधादि बोलते हुए वह कर्म रूपा कर्म भी मैं ही हूं। इतना ही नहीं, आप ये सब चीजें हैं, इन सबको पैदा करने वाले तो आपसे अलग है? इनको पैदा करने वाले जो आप ऐसा हो गए हैं, अर्थात आपको इस रूप से पैदा करने वाला कोई दूसरा होगा, आपका माई बाप जिसने आपको इस रूप से पैदा कर दिया इन सब रूप से। कहते नहीं वो माई बाप मैं हूं, मैं ही माँ हूं, मैं ही बाप हूं, सब कुछ मैं हूं बोल देंगे। पितामस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। पिता हम अस्य जगतो, इस जगत का जो इस जगदाकार रूपी मेरे ही मैं ही इस आकार को प्राप्त हो रखा हूं, मेरे इस जगदाकार का पिता मैं ही हूं, मेरे इस जगदाकार का माता मैं ही हूं, मेरे जगदाकार के ब्रह्मा जो धाता वो भी मैं ही हूं, और इसके दादाजी भी मैं ही हूं। समझो, पितामह भी मैं ही हूं, दादा भी मैं ही हूं। वेद्यम पवित्र ओंकार, ये वेद जो पवित्र ओंकार है वो भी मैं ही हूं। ऋग साम है जो रेवच, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और चकार से अथर्ववेद और पंचमवेद महाभारत आदि सब कुछ शास्त्र में ही हूं। पिता, और शिव जी की कहानी बताया ना पहले एक बार, शिव जी की शादी होने लगी तो पूछा गया, पुजारी ने पूछा आपके पिताजी कौन है? कहते आप ही हैं। ब्रह्मा जी को बोल रहे, ब्रह्मा जी पुरोहित थे। ब्रह्मा जी को कहा भाई आप ही हमारे पिता हैं। पिता का नाम पूछते ना, आपके पिता का नाम क्या, दादा का नाम क्या? तो आप ही हैं। आप अपने नाम नहीं जानते हैं, मेरे से पूछ रहे पिता का नाम क्या? अच्छा भाई पिता आपका कैसे? यदि इसलिए आपने शरीर दिया, शरीर तो आपने बनाया ना, मेरे को नहीं बनाया, मैं तो शिव हूँ, साक्षात ब्रह्म हूँ। ब्रह्म दृष्टि आता हूँ, मेरे को आप मेरा कोई पिता है ही नहीं, लेकिन शरीर दृष्टि में कह रहा हूँ आप मेरे पिता हैं। जो शरीर दृष्टि तो शादी भी हो रही ना, एक शिव नाम का शरीर पार्वती नाम के शरीर का आपस में शादी कर रहा है, दोनों आप ही ने दोनों शरीर को बनाया, आप ही हम दोनों के पिता हैं। और दादा कौन है? कहते हैं आप किसके नाभि कमल से प्रकट हुए हो? विष्णु, तो दादा है इसीलिए। और उनके पिताजी परदादा कौन है? कहते मैं ही हूं, मुझ में तो भी प्रकट हो रखे हैं। अंत में घूम फिर के वही आना पड़ता है। अरे ऐसे कैसा हो सकता है? आप परदादा भी हैं और मेरा बेटा भी, अगर मैं आपकी शादी भी करा रहा हूं। कहते तो वेदांत नहीं समझ सकता, तो छोड़, तो मंत्र बोल, शादी करा दे। तो यही है, मैं ही पिता हूं वास्तव में, मैं ही माता हूं, मैं ही दाता हूं, मैं ही पितामह हूं, मैं ही सब कुछ। मैं समझ ही नहीं सकता वेदांती ने, वेदांत क्यों समझ? वेदांती जो होगा वही इस वेदांत को समझ सकता है, वही अनंत रूप में प्रकट हो रखा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारी उपाधि से कल्पित है, प्रकट क्या होना है? वास्तव में सारी उपाधि उसमें कल्पित है, इसे उपाधि मात्र ही है और कुछ नहीं है। पिता जनिता अहम अस्य जगदो, माता जनित्री, इस जगत का जनिता निमित्त कारण मैं ही हूं, इस जगत का माता मन उपादान कारण भी मैं ही हूं, इस जगत का अन्य निमित्त कारण धाता कर्मफल से कर्म प्राणीभ्य विधाता, जो कर्मफल को प्राणियों को देने वाला वह विशिष्ट रूप जो ब्रह्मा, वह भी मेरा ही रूप है। पितामह पितु पिता, पिता का जो पिता वह भी मैं ही हूं। वेद्यम वेदव्यम पवित्रम पावनम ओंकार, जो वेद्य अत्यंत पवित्र है, सबको पवित्र करने वाला पावन है, वह ओंकार भी मैं ही हूं। और क्या कहो, इस ओंकार से निकला हुआ ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और समस्त शास्त्र भी मैं हूं, जिससे सब कुछ जाना जाता है।